अब आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की सालाना कमाई कितनी है और मंदिर ट्रस्ट अपनी कमाई को किन किन कामों में लगाता है। दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर, जहां लगता है भक्तों का तांता। रोजाना आते हैं करीब 82,000 श्रद्धालु। हर साल चढ़ता है करीब 1,000 किलो सोना। मंदिर ट्रस्ट के पास है 11,000 किलो से भी ज्यादा सोना। हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये मंदिर देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है और हर दिन औसतन करीब 82,000 श्रद्धालु मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। इस मंदिर की हर साल की कमाई 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। मंदिर को कमाई कहां से होती है और किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाता है, ये बताएंगे। उससे पहले इस प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर की विशेषताएं जान लेते हैं। चमत्कारों और रहस्यों से भरे तिरुपति मंदिर को टेंपल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 3वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इसके बाद अलग अलग वंश के शासकों ने इसका कायाकल्प कराया। 5वीं शताब्दी तक ये मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। माना जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 15वीं शताब्दी के बाद मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक कायम है। धार्मिक मान्यता है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इस मंदिर में अपने बाल दान देने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो मंदिर में आकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल समर्पित करते हैं। मंदिर में बाल दान करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा से मानते हैं। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ पुरुष भक्त ही नहीं, बल्कि महिला भक्त भी भक्ति भाव के साथ अपने बाल भगवान को अर्पित करती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। आंकड़ों को देखें तो साल 2023 में इस मंदिर को करीब 1,031 किलो सोने का चढ़ावा मिला, जिसकी कीमत करीब 773 करोड़ रुपए है। तिरुपति ट्रस्ट के पास कुल 11,329 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 8,496 करोड़ रुपए है। ट्रस्ट ने इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अलग अलग बैंकों में जमा कर रखा है। साथ ही मंदिर से जुड़े ट्रस्टों ने बैंकों में 13,287 करोड़ रुपए एफडी के रूप में भी जमा किए हैं। इस एफडी पर सालाना 1,600 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2024 तक तिरुपति ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड 18,817 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है। हालांकि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की कमाई सिर्फ चढ़ावे से ही नहीं होती। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी को अलग अलग मद में हर साल 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई होती है। आंकड़ों के मुताबिक ट्रस्ट को प्रसादम की बिक्री से 600 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। वहीं दर्शन टिकट से 338 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को दिए गए लोन और एडवांसेस से 246.39 करोड़ रुपए आने की संभावना है। ट्रस्ट को 129 करोड़ रुपए अन्य पूंजी प्राप्तियों से, 150 करोड़ रुपए अर्जित सेवा टिकट से, 151.5 करोड़ रुपए कल्याणकर्ता रिसीट से और 147 करोड़ रुपए कल्याण मंडपम रिसीट से मिलने का अनुमान है। साथ ही ट्रस्ट रिसीट से 85 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। रेंट, इलेक्ट्रिक और अन्य रिसीट के रूप में 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह टोल फी कलेक्शन के रूप में 74.5 करोड़ रुपए और 35.25 करोड़ रुपए पब्लिकेशन रिसीट के रूप में मिलने का अनुमान है। इसी तरह चढ़ावे के रूप में 1,611 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इसके अलावा करीब 1,600 करोड़ रुपए एफडी के ब्याज के रूप में आने का अनुमान है।
यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को इस साल 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई का अनुमान है। अब सवाल यह है कि टीटीडी इस रकम में से कितना पैसा किस किस मर्द में खर्च करता है। बजट के मुताबिक ट्रस्ट 1,733 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करेगा, जो पूरे साल के हुंडी कलेक्शन से करीब 122 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह ट्रस्ट 751 करोड़ रुपए मटेरियल्स की खरीद पर और 750 करोड़ रुपए कॉर्पस और दूसरे इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेगा। 350 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग वर्क्स और 53 करोड़ रुपए श्रीनिवास सेतु के काम के लिए रखे गए हैं। SVIMS हॉस्पिटल में काम और अस्पताल को अनुदान पर 140 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 190 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के काम पर खर्च होंगे। 80 करोड़ रुपए फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में इस्तेमाल होंगे। टीटीडी लोन एडवांस पेंशन फंड पर 266.63 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि 62 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर, जबकि पब्लिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टीटीडी के बजट में अलग अलग संस्थानों को अनुदान, हिंदू धर्म के प्रचार और राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन के रूप में दिए जाने वाले पैसे का भी प्रावधान किया गया है। बजट के अनुसार टीटीडी अलग अलग संस्थानों को 113.5 करोड़ रुपए का अनुदान भी देगा। साथ ही 108.5 करोड़ रुपए हिंदू धर्म प्रचार परिषद को दिए जाएंगे। टीटीडी 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन के रूप में भी देगा। यानी ट्रस्ट का सालाना खर्च 4,600 करोड़ रुपए से भी अधिक है। हालांकि उसकी सालाना कमाई इससे कहीं ज्यादा है। फिलहाल देश दुनिया में प्रसिद्ध और सबसे अमीर मंदिर प्रसादम में चर्बी मिलाने के आरोपों के कारण चर्चा में है। प्रसादम विवाद के बाद भक्तों की आस्था को चोट लगी है। हालांकि मंदिर के प्रति आस्था तमाम विवादों के मुकाबले काफी ज्यादा है और आज भी इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है। टी न्यूज़ नेशन। दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर, जहां लगता है भक्तों का तांता। रोजाना आते हैं करीब 82,000 श्रद्धालु। हर साल चढ़ता है करीब 1,000 किलो सोना। मंदिर ट्रस्ट के पास है 11,000 किलो से भी ज्यादा सोना। हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये मंदिर देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है और हर दिन औसतन करीब 82,000 श्रद्धालु मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। इस मंदिर की हर साल की कमाई 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। मंदिर को कमाई कहां से होती है और किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाता है, ये बताएंगे। उससे पहले इस प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर की विशेषताएं जान लेते हैं। चमत्कारों और रहस्यों से भरे तिरुपति मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 3वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इसके बाद अलग अलग वंश के शासकों ने इसका कायाकल्प कराया। 5वीं शताब्दी तक ये मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। माना जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 15वीं शताब्दी के बाद मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक कायम है। धार्मिक मान्यता है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इस मंदिर में अपने बाल दान देने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो मंदिर में आकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल समर्पित करते हैं। मंदिर में बाल दान करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा से मानते हैं। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ पुरुष भक्त ही नहीं, बल्कि महिला भक्त भी भक्ति भाव के साथ अपने बाल भगवान को अर्पित करती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। आंकड़ों को देखें तो साल 2023 में इस मंदिर को
करीब 1031 किलो सोने का चढ़ावा मिला, जिसकी कीमत करीब 773 करोड़ रुपए है। तिरुपति ट्रस्ट के पास कुल 11,329 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 8,496 करोड़ रुपए है। ट्रस्ट ने इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अलग अलग बैंकों में जमा कर रखा है। साथ ही मंदिर से जुड़े ट्रस्टों ने बैंकों में 13,287 करोड़ रुपए एफडी के रूप में भी जमा किए हैं। इस एफडी पर सालाना 1,600 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2024 तक तिरुपति ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड 18,817 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है। हालांकि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की कमाई सिर्फ चढ़ावे से ही नहीं होती। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी को अलग अलग मद में हर साल 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई होती है। आंकड़ों के मुताबिक ट्रस्ट को प्रसादम की बिक्री से 600 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। वहीं दर्शन टिकट से 338 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को दिए गए लोन और एडवांसेस से 246.39 करोड़ रुपए आने की संभावना है। ट्रस्ट को 129 करोड़ रुपए अन्य पूंजी प्राप्तियों से, 150 करोड़ रुपए अर्जित सेवा टिकट से, 151.5 करोड़ रुपए कल्याण कत्ता रिसीट से और 147 करोड़ रुपए कल्याण मंडपम रिसीट से मिलने का अनुमान है। साथ ही ट्रस्ट रिसीट से 85 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। रेंट, इलेक्ट्रिक और अन्य रिसीट के रूप में 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह टोल फी कलेक्शन के रूप में 74.5 करोड़ रुपए और 35.25 करोड़ रुपए पब्लिकेशन रिसीट के रूप में मिलने का अनुमान है। इसी तरह चढ़ावे के रूप में 1,611 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इसके अलावा करीब 1,600 करोड़ रुपए एफडी के ब्याज के रूप में आने का अनुमान है। यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को इस साल 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई का अनुमान है। अब सवाल यह है कि टीटीडी इस रकम में से कितना पैसा किस किस मर्द में खर्च करता है। बजट के मुताबिक ट्रस्ट 1,733 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करेगा, जो पूरे साल के हुंडी कलेक्शन से करीब 122 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह ट्रस्ट 751 करोड़ रुपए मटेरियल्स की खरीद पर और 750 करोड़ रुपए कॉर्पस और दूसरे इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेगा। 350 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग वर्क्स और 53 करोड़ रुपए श्रीनिवास सेतु के काम के लिए रखे गए हैं। SVIMS हॉस्पिटल में काम और अस्पताल को अनुदान पर 140 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 190 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के काम पर खर्च होंगे। 80 करोड़ रुपए फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में इस्तेमाल होंगे। टीटीडी लोन एडवांस पेंशन फंड पर 266.63 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि 62 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर, जबकि पब्लिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टीटीडी के बजट में अलग अलग संस्थानों को अनुदान, हिंदू धर्म के प्रचार और राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन के रूप में दिए जाने वाले पैसे का भी प्रावधान किया गया है। बजट के अनुसार टीटीडी अलग अलग संस्थानों को 113.5 करोड़ रुपए का अनुदान भी देगा। साथ ही 108.5 करोड़ रुपए हिंदू धर्म प्रचार परिषद को दिए जाएंगे। टीटीडी 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन के रूप में भी देगा। यानी ट्रस्ट का सालाना खर्च 4,600 करोड़ रुपए से भी अधिक है। हालांकि उसकी सालाना कमाई इससे कहीं ज्यादा है। फिलहाल देश दुनिया में प्रसिद्ध और सबसे अमीर मंदिर प्रसादम में चर्बी मिलाने के आरोपों के कारण चर्चा में है। प्रसादम विवाद के बाद भक्तों की आस्था को चोट लगी है। हालांकि मंदिर के प्रति आस्था तमाम विवादों के मुकाबले काफी ज्यादा है और आज भी इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।